बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफज़ल और आज हम बनाएंगे भिंडी के पकौड़े। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मुनफरद रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है माशाल्लाह। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है, इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी मुकम्मल वीडियो को वॉच करना, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। आइए इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें एक प्याली मैदे की ऐड करेंगे। इसके बाद एक प्याली बेसन की ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। एक चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। एक चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। एक चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे और एक चम्मच खुश्क धनिया पाउडर वो ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जितना ये मसाले अच्छी तरह मिक्स होंगे उतना ही पेस्ट हमारा अच्छा बनेगा। इसका पेस्ट बनाने के लिए हमने एक प्याली पानी ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करना है। इसका पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं बनाना, ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, दरमियाना पेस्ट होना चाहिए। ये देखें, ये हमने तकरीबन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया पहले और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हम देख लेंगे हमें और कितना पानी चाहिए। सारा पानी हमने एक दफ़ा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह पेस्ट हमारा बन रहा है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा हमें। ये देखें, अभी ये बहुत थिक है हमारा पेस्ट, क्योंकि इतना थिक पेस्ट नहीं हमें चाहिए, थोड़ा सा पतला होना चाहिए। ये देखें, थोड़ा सा हमने पानी और ऐड कर दिया है और जिससे ये देखें पेस्ट हमारा जो है वो परफेक्ट बन गया है माशाल्लाह। ये देखें, इस तरह का पेस्ट हमें चाहिए। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह पेस्ट हमारा तैयार है। ये देखें माशाल्लाह, इसकी थिकनेस देखें, इतनी थिकनेस होनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। इसको हम अब एक साइड पर रख लेंगे और दूसरी तरफ हमने ये भिंडी ली है। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको दोनों साइडों से काट लिया है और इसके दरमियान में हमने टक लगा लिया। ये देखें, सभी भिंडियों के दरमियान में हमने टक लगा लिया है और इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद फ्रंट और बैक से काट लेना है। इनको काटने के बाद इसमें टक लगा लेंगे और ये जो पेस्ट हमने बना के रखा है इसमें इनको ऐड कर देंगे। ये देखें, इसकी कोटिंग कर लेंगे इसके ऊपर। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह इसमें डिप करने के बाद इसकी कोटिंग हो जाएगी और इसके बाद हम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेंगी ये देखें, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करते रहें। इसके बाद हमने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 कप ऑयल के ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे, ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, ये जो भिंडियाँ हमने जिनकी कोटिंग करके रखी हुई हैं, ये देखें एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए।
बहुत ही क्रिस्पी बनेगी माशाल्लाह, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी और बहुत ही झटपट ये तैयार होने वाली रेसिपी है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। ऐड करने के बाद इनको 2 से 3 मिनट पकने के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे। 2 से 3 मिनट इस साइड से पकाएंगे। जैसे ही इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, हमारे भिंडी के पकोड़े तैयार हैं माशाल्लाह। ये देखें कलर इनका माशाल्लाह लाइट ब्राउन हो रहा है और देखें माशाल्लाह देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं ये, और मुंह में अभी से पानी आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें इनका जो कलर है वो ब्राउन हो गया है और ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। इनको प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालकर इनकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है माशाल्लाह। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।